जय धृतराज। पूज्य अष्टदिग्गजों में अन्यतम श्री तोताद्रि रामानुज जीयर स्वामी जी महाराज, श्री मधुर कबीर रामानुज जीयर वानवामले जीयर स्वामी जी महाराज आए थे। उनके पदार्पण का कार्यक्रम हुआ था। भगवान रामानुजाचार्य के दूसरे अवतार एवं इस सप्तद्वीपा पृथ्वी के अंदर शेषनाग भगवान, जिनके ऊपर भगवान विष्णु शयन करते हैं, उन शेषनाग भगवान के 6 अवतार हुए, जिसमें शेषनाग के रूप में स्वयं अवतार हुआ, फिर लक्ष्मण जी के रूप में हुआ, फिर बलराम जी के रूप में हुआ, फिर उन्नद्र चिंचा वृक्ष के रूप में, इमली के खोह कोडर के रूप में हुआ, जब भगवान विष्णु का चरण पादुका अवतार श्री षटकोप सूर्य के लिए हुआ, उस समय उस रूप में हुआ। कलयुग प्रारंभ होने के 40वें दिन बाद उनका अवतार हुआ था। और 5वें रूप में महर्षि पतंजलि का अवतार हुआ। 6ठे रूप में भगवान रामानुजाचार्य का अवतार हुआ। और 7वें रूप में वरवर मुनीन्द्र स्वामी जी महाराज का अवतार हुआ। वरवर मुनीन्द्र स्वामी जी महाराज का जो शंख चक्र है, जिसके द्वारा वो भगवान के मार्ग में लोगों को समाश्रण करते थे, लगाते थे, वह परंपरा से स्वामी जी महाराज के यहाँ है। वो जो अंगूठी पहनते थे विशेष आराधन के समय, वो अंगूठी भी इसी परंपरा, इसी पीठ के प्राप्त है। वो उनके पीठाधीश्वर कलिहन वानवामले मधुर कबीर रामानुज जीयर स्वामी जी महाराज, कलिहन वानवामले के बाद, कलिहन वानवामले रामानुज जीयर जी के बाद श्री वानवामले रामानुज जीयर स्वामी जी जो आए 31 30 थे वो, मुझे लगा कि 33 थे, 30 थे वो। 31st पीठाधीश्वर जो ये पधारे, वो बहुत ही सौभाग्य का विषय है। आज जैसे उन्हीं वरवर मुनीन्द्र स्वामी जी महाराज के द्वारा और रामानुज स्वामी जी के 74 प्रधान शिष्यों में जो मुडुम्बैनम स्वामी की वंश परंपरा में प्रतिवाद भयंकर स्वामी जी आए थे। आप थे उस दिन जी आए थे ना, करुणाकर के यहाँ प्रतिष्ठा थी उस समय, हाँ यहाँ आए थे। तो वो गृहस्थ पीठाधीश्वर है। और ये गद्दी जो बोलते हैं त्रिदंड संन्यास आश्रम के आचार्य जीयर। तो 3 गृहस्थ हैं और 5 जो हैं वो जीयर हैं, सन्यासी हैं उसमें। उनमें से एक सन्यासी पीठ प्रधान ये तोताद्रि पीठ है, जो तमिलनाडु के अंतिम छोर तमिलनाडु के अंतिम छोर पर और केरला के सीमा पर, मतलब कन्याकुमारी से 50 किलोमीटर पर यह पीठ है। देश की सीमाओं पर इन पीठों की स्थापना भगवान रामानुजाचार्य के अनुयायियों ने इसलिए की कि विदेशी आक्रांता कभी भी भारत में आएंगे, उसी तरफ से आएंगे, वहाँ पर हमारा आधार मजबूत होना चाहिए, पुष्ट होना चाहिए। ये राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था। सब जगह वहाँ दिव्य देशों में भगवान श्री राम के दिव्य देश सर्वाधिक मिलेंगे। सबसे अधिक दिव्य देश किसी के मिलेंगे तो भगवान राम के मिलेंगे। चाहे वीर राघव दिव्य देश हो, चाहे विजय राघव दिव्य देश हो, चाहे कोदंडपाणि दिव्य देश हो, जितने भी, फिर उधर कृष्ण भगवान के मिलेंगे।
ये तो विदेशी षड्यंत्रकारियों ने उत्तर और दक्षिण का संघर्ष पैदा करने का षड्यंत्र किया, जिससे कहते थे कि आर्य आए और आर्यों ने द्रविड़ों को भगा करके यहाँ कब्जा कर लिया। इस तरह का कॉन्सेप्ट डेवलप करते हुए भारत को विखंडित करना चाहते हैं, उत्तर और दक्षिण भारत में भेद डालना चाहते हैं। उनसे हम यही कहेंगे कि हमारे राष्ट्र की सीमाओं में जहाँ समुद्र तट, वहाँ आचार्यों ने इन पीठों की स्थापना की। श्रीरंगम दिव्य देश, रामेश्वरम उधर दक्षिण भारत में, गंगा जल को लाकर जो रामेश्वरम में चढ़ाएगा वह सायुज्य की प्राप्ति करेगा। गंगा जल, गंगोत्री कहाँ है? उत्तर भारत में है, सबसे उत्तर है। रामेश्वरम कहाँ है? दक्षिण में है। मैसूर संदल कहाँ होता है? दक्षिण में होता है। केसर कहाँ होती है? कश्मीर में होती है, उत्तर में होती है। ये उत्तर और दक्षिण का जो योग है, ये भगवान की आराधना में, भगवान की पूजा में ये जोड़ा गया है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये जुड़ा हुआ है, शुरू से जुड़ा हुआ है। हमारा सिर, हमारा पैर, दोनों हमारे अंग हैं आदि से अंत तक। ये आचार्यों ने उन क्षेत्रों में उन पीठों की स्थापना की थी। इसीलिए ऐसे पीठ के पीठाधीश्वर आज यहाँ पर पधारे थे, ये बड़ी सौभाग्य का विषय है। इनसे लगभग 30 वर्षों प्राचीन संबंध हमारा इस पीठ से, वैसे तो सैकड़ों वर्ष प्राचीन हमारे दादा गुरु, हमारे त्रिदंडी स्वामी, हमारे गुरु जी, उनसे है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत संबंध जो है वो 30 वर्षों से इस पीठ के साथ है।